today's my topic is regarding amenorrhea. The previous class is continued today. What are etiological factors of amenorrhea? What are the causes of amenorrhea? In the previous class, we have discussed regarding the reversible CNS mediated insult like excessive stress, severe dieting. Okay, excessive stress हो, severe dieting हो, severe exercise हो, okay, prolonged exercise हो. So these are reversible. रिवर्सिबल वो मतलब हमने डाइट अच्छे से खाना खाए तो वापस ठीक होने का चांसेस होता है. और इसके अलावा भी प्रोलैक्टिनेमा हाइपर प्रोलैक्टिनेमा बोला था. प्रोलैक्टिनेमा हाइपर प्रोलैक्टिनेमा इट इज अ ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. सो एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ड्यू टू द ट्यूमर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. सो impaired in the hormone secretions. Okay, next trauma related to trauma और हेड इंजुरी विद द हाइपोथैलेमिक इन्वॉल्वमेंट. ओके, हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है तो भी हो सकता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से ओवरी, ओवरी से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन मींस ओवम प्रोडक्शन इस तरीके से होता है मैकेनिज्म. एंड वेस्कुलाइटिस, हाइपोथैलेमिक वेस्कुलाइटिस, क्योंकि ब्लड वेसल्स डिसऑर्डर लाइक हाइपोथैलेमिक वेस्कुलाइटिस. हाइपोथैलेमस का ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो, ब्लड सप्लाई टू द हाइपोथैलेमस इंपेयर्ड, सो दैट इज आल्सो लीड टू द अमीनोरिया होने का चांसेस होता है. सो टुडे वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग दी ओवरीज. ओवरीज, ओवरी में क्या पार्ट है तो ओवरीज, दीज आर रिलेटेड टू द रिवर्सिबल सीएनएस मीडिएटेड इंसल्ट. ओके, अगर ओवरीज में क्या क्या प्रॉब्लम है तो अमीनोरिया हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो सकता है. ओके, सबसे पहला ऑटोइम्यून डिसीज. ऑटोइम्यून डिसीज, ऑटोइम्यून डिसीज. ओके, ऑटोइम्यून डिसीज, ऑटोइम्यून डिसीज लाइक ओके, थायराइड में ऑटोइम्यून डिसीज ज्यादा होता है. ऑफ्टन इन्वॉल्विंग द थायराइड ग्लैंड, ऑफ्टन इन्वॉल्विंग थायराइड ग्लैंड, ऑफ्टन इन्वॉल्विंग थायराइड ग्लैंड. ओके, थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड का फॉर एग्जांपल ऑटोइम्यून डिसीज ओवरी में इफेक्ट करता है. थायराइड ग्लैंड है, ओके, थायराइड ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड से TSH, ओके, T3 T4 हार्मोन रिलीज होता है. T3 T4 हार्मोन का फंक्शंस क्या है? T3 T4 हार्मोन्स, दीज मेन फंक्शंस आर, main important functions are growth and development of the female reproductive organs. Okay, reproductive organs normal growth, normally development होने के लिए, normal growth होने के लिए thyroid hormones are very essential. Okay, body's muscles, body's bones, body's reproductive organs, body's nervous system organs. Okay, for the normal development the T3 T4 hormones are very essential. TSH hormones are also very essential. अगर थायराइड ग्लैंड को ऑटोइम्यून डिसीजेस है, ये T3 T4 हार्मोन्स, लैक ऑफ सिक्रेशन ऑफ T3 T4 हार्मोन्स होता है. सो इसके वजह से क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता भी नहीं इसके वजह से. सो ऑटोइम्यून डिसीज रिलेटेड टू द थायराइड ग्लैंड्स दैट विल लीड टू द ओके इम्बैलेंस और अमीनोरिया में अमीनोरिया हो सकता है. ओके, सो ओवरीज कॉजेस हो सकता है ये भी. ओके, और इसके अलावा क्या होता है, रेजिस्टेंस ओवरी सिंड्रोम्स, रेजिस्टेंस ओवरी सिंड्रोम, रेजिस्टेंट ओवरी सिंड्रोम, ओवरी सिंड्रोम. रेजिस्टेंट ओवरी सिंड्रोम मींस द ovaries resist the to pick up the ovum or to carry the ovum from okay ovary to the through the fallopian to the uterus से. so ओवरी क्या करते हैं, ओवरी रेजिस्ट करते हैं. ओके, ओवरी रेजिस्ट करते हैं, ओवरी ओवम रिलीज करने में रेजिस्ट करते हैं. इसके वजह से ओवम इधर रिलीज होकर इधर नहीं आ सकते. सो नहीं आएंगे तो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो ही नहीं हो सकता है, अमीनोरिया होने के चांसेस होते हैं. रेजिस्टेंस ओवरी सिंड्रोम से भी हो सकता है. ऑटोइम्यून डिसीजेस, ओके, लाइक थायराइड ग्लैंड का ऑटोइम्यून डिसीजेस से भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट पॉलीसिस्टिक ओवरी, ओके, डिसीज, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज, पॉलीसिस्टिक ovarian disease. Polycystic ovarian disease means the ovary becomes the cyst formation. Cyst formation in the ovaries. Ovaries में cyst formation होता है. So cyst formation में होता है, ovary functionless होता है, वो ovum release नहीं करता है. So इस टाइम पे भी अमीनोरिया होने के चांसेस होता है. Okay, congenital और genetic disease, congenital और genetic disease से भी हो सकते हैं. genetic और congenital और genetic disease like Turner syndrome. टर्नर सिंड्रोम्स बोलते हैं. टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, देयर इज अ मिसिंग ऑफ वन सेक्स क्रोमोसोम्स, मिसिंग ऑफ वन सेक्स क्रोमोसोम्स, मिसिंग ऑफ वन
सेक्स क्रोमोसोम्स मिसिंग होता है. ओके, सो 46 क्रोमोसोम्स होता है. 46 में एक लास्ट क्रोमोसोम्स है, XX क्रोमोसोम्स होता है फीमेल में. सो देयर इज ए मिसिंग ऑफ ओनली सेक्स क्रोमोसोम्स इन द फीमेल, सो दैट विल लीड टू द ओके impaired missing of the chromosomes. Okay, और फीमेल born with only one X chromosomes, only one X chromosome से born होता है, नहीं तो एक सेक्स क्रोमोसोम्स मिसिंग होता है. सेक्स क्रोमोसोम्स मिसिंग होने से फीमेल में जो नॉर्मल मैकेनिज्म मिनिस्ट्रुएशन जो हो सकता है वो नहीं हो सकता है. सो जेनेटिकल कंजेनिटल टर्नर सिंड्रोम में भी अमीनोरिया होने के चांसेस होता है. ओके, उसके अलावा भी सर्टेन इन्फेक्शंस, सो सर्टेन इन्फेक्शंस लाइक infections like mumps, oophoritis मतलब ओवरी इन्फेक्शन है. मम्स, ओके, मम्स इज अ वायरल इन्फेक्शन. ओके, सो ये सीवियर इन्फेक्शन है. ये मम्स एंड oophoritis है. अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मम्स एंड oophoritis हो गए तो ओके द कॉजेटिव एजेंट्स आर इन्फेक्ट टू दी फीमेल जेनेटेलिया. ओके, फीमेल जेनेटल को इन्फेक्ट करता है. सो मम्स एंड oophoritis दैट कॉजेस द क्रिप्टोर्किटिज्म, ऑर्काइटिस. ओके, ओरल इन्फेक्शन करता है. ओके, सो ये इन्फेक्शन से भी ये हो सकता है, ये मम्स एंड oophoritis से वजह से. ओके, नेक्स्ट ट्रूमा से भी हो सकता है. ट्रूमा ऑफ दी ओरियन ट्रूमा से भी हो सकता है. यानी ट्रूमा रिलेटेड टू फीमेल जेनेटेलिया. ओके, फीमेल जेनेटेलिया का ट्रूमा होगा तो भी हो सकता है. रेडिएशन से भी हो सकता है. रेडिएशंस, ओके, prolonged exposure with the radiations, these rays that kills the normal cells of the female genital organs, so the female genital organs are unable to perform normal functions. So radiations, prolonged exposure with the radiations, that is may also causes the amenorrhea होने के chances होते हैं. These are the ovarian causes that may lead to the amenorrhea. इसके वजह से amenorrhea होने के chances होता है. Okay, ovarian में क्या क्या हो सकता है? Autoimmune diseases like often involving the thyroid glands. Okay, next रेजिस्टेंस ओवरियन सिंड्रोम से हो सकता है एंड पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज. ओके, नेक्स्ट इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस लाइक मम्स, oophoritis. ओके, इसके वजह से भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट यूट्रोवेजिनल आउटफ्लो. नेक्स्ट एटियोलॉजिकल कॉज इज यूट्रोवेजिनल आउटफ्लो. ओके, थर्ड एटियोलॉजिकल फैक्टर यूट्रोवेजिनल आउटफ्लो. यूट्रोवेजिनल आउटफ्लो मीन्स यूट्रस से जो ब्लड आता है बाहर आता भी नहीं. यूट्रोवेजिनल आउटफ्लो ट्रैक. ओके, इसमें अशरमैन्स सिंड्रोम करके बोलते हैं हमने. अशरमैन्स सिंड्रोम्स. इसमें क्या होता है? यूट्रोवेजिनल आउटफ्लो ट्रैक में डिफेंस होता है. अशरमैन सिंड्रोम में क्या होता है? एक्वायर्ड कंडीशंस हैविंग स्कार टिश्यू इन द यूट्रस में स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होता है. सो दिस स्कार टिश्यू इज due to this scar tissue the uterus is unable to pick up the ovum which is released by the ovary से जो ovum आता है उसको पिकअप करने की कैपेसिटी कम होता है ओवरी का. सो क्योंकि वो यूट्रस में स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होता है, उसको हमने अशरमैन सिंड्रोम बोलता है. यूट्रोवेजिनल आउटफ्लो ट्रैक्ट एटियोलॉजिकल फैक्टर से उसमें अशरमैन सिंड्रोम मींस द स्कार टिश्यू फॉर्मेशन इन द यूट्रस, सो दैट कॉजेस द अनएबल टू पिक अप द ovum which is released by the ovary. ओके, इसके अलावा मुलेरियन डिसजेनेसिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और नॉर्मल कॉमन कॉज ऑफ द अमीनोरिया इन द फीमेल. मुलेरियन डिसजेनेसिस मीन्स improper. Okay, genesis means product proper development. Okay,
प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता। क्या क्या नहीं होता? म्यूलेरियन। म्यूलेरियन मीन्स इट इज वन ऑफ द डक्ट। सबसे पहला फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जब फीमेल मीन्स जब फीमेल बेबी मदर का उम्र में होता है तब यूट्रस वेजाइना सर्विक्स डेवलपमेंट होने के लिए सबसे पहला ये म्यूलेरियन डक्ट नॉर्मली डेवलपमेंट होने का, नॉर्मली ग्रोथ होने का। अगर म्यूलेरियन डक्ट नॉर्मल ग्रोथ हो गए तो सो आफ्टर प्यूबर्टी यूट्रस वेजाइना सर्विक्स नॉर्मली प्रॉपर डेवलपमेंट होता है। अगर बाय बर्थ दी म्यूलेरियन डक्ट डिसजेनेसिस है, म्यूलेरियन डक्ट इम्प्रॉपर ग्रोथ और इम्प्रॉपर डेवलपमेंट है, तो फिर बाद में आफ्टर प्यूबर्टी सो दिस यूट्रस वेजाइना सर्विक्स आर अनेबल टू पास दी मेंस्ट्रुअल ब्लड। ओके, इस तरह से म्यूलेरियन डिसजेनेसिस, म्यूलेरियन डक्ट के इम्पेयरमेंट, म्यूलेरियन डक्ट इम्पेयरमेंट की वजह से लिए सो अमीनोरिया होने का चांसेस होता है। इसको हमने यूट्रोवेजिनल आउटफ्लो ट्रैक का एटियोलॉजिकल फैक्टर्स बोलते हैं। ओके, सबसे पहला फर्स्ट वन इज सीएनएस मीडिएटेड इंसल्ट से हो सकता है, सेकंड वन इज ओवरीज काजेस हो सकते हैं, थर्ड वन इज यूट्रोवेजिनल आउटफ्लो ट्रैक। ओके, दीज आर आल्सो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ अमीनोरिया, वो भी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हार्मोनल इंपेयरमेंट्स, हार्मोनल इंपेयरमेंट से भी हो सकता है। सो हार्मोनल इंपेयरमेंट्स कौन सा कंडीशन में होता है मैं वो भी एक बार देख लेगा। ओके, मेल, so this is very important, male hormonal impairment, okay, male pseudo hermaphroditism, male pseudo hermaphroditism, okay, male from hermaphroditism, okay, sorry, hermaphroditism, male pseudo hermaphroditism, okay, here I will write down one second, male pseudo hermaphroditism, okay, this is one of the conditions। ये condition में क्या होता है? okay, condition में okay, individuals whose gonads are testis, okay, but secondary sexual characteristics are or external genitalia resembles female, okay, इसमें क्या होता है? क्योंकि मेल सीडो हर्माफ्रोडिटिज्म में ओके वो पर्सन्स का टेस्टिस होता है, ओके, पर्सन्स का टेस्टिस होता है, इंडिविजुअल्स हुज टेस्टिस होता है, टेस्टिस ओनली मेल में होता है, पर एक्सटर्नल जेनिटलिया फीमेल का रिसेम्बल फीमेल जैसा होता है, मतलब मेल भी नहीं फीमेल भी नहीं। इस तरीके से कंडीशन में भी अमीनोरिया होने के चांसेस होता है, हार्मोनल इंपेयरमेंट की वजह से ये हो सकता है। ओके, मेल सीडो हर्माफ्रोडिटिज्म, ये कंडीशन क्या होता है? The persons whose gonads are testes, but the secondary sexual characteristics or external genitalia resembles the females. Okay, external genitalia females जैसा लगता है, पर testis भी होता है उसमें, वो persons में, ये कंडीशन में भी अमीनोरिया होने के चांसेस होता है। So these are the etiological factors of अमीनोरिया, अमीनोरिया का etiological factors हो सकते हैं। Okay, so next is we will move towards the diagnostic evaluation of अमीनोरिया, sorry, clinical symptoms ऑफ अमीनोरिया। अमीनोरिया में क्या क्लिनिकल सिम्टम्स मिलता है? क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ अमीनोरिया, अमीनोरिया का क्लिनिकल सिम्टम्स, सबसे पहला अमीनोरिया का सिम्टम्स एमिनोरिया होता है, अमीनोरिया। ओके, सो दिस इज द मेन क्लासिकल साइन ऑफ अमीनोरिया। ओके, इसके अलावा डिपेंड्स अपॉन दी कॉज का ऊपर डिपेंड होता है। ओके, फॉर एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम है,
टर्नर सिंड्रोम में है तो क्या हो सकता है? सो इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम शॉर्ट स्टेचर, ये फीमेल का स्टेचर शॉर्ट होता है। डिस्पैरिनिया हो सकता है। ओके, डिस्पैरिनिया मीन्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, डिस्पैरिनिया। ओके, शॉर्ट स्ट्रक्चर हो सकता है। ओके, इस तरीके से सिम्टम्स होता है। मेन सिम्टम्स अमीनोरिया के मेन सिम्टम्स है सिर्फ अमीनोरिया। ओके, अमीनोरिया इज द क्लासिकल साइन ऑफ अमीनोरिया डिसीज। देन डिपेंड्स अपॉन द एटोलॉजिकल फैक्टर, एटोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, और इसके अलावा और कुछ सिम्टम्स दिखते नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अमीनोरिया। थैंक यू वेरी मच।